काशी कहा जाता है कि त्रिशूल पर टिकी है, तो क्या ये सही है? तुमने दूसरों की कीमत पर दर्शन किया है। वो बेचारे 3-3 घंटा मर रहे हैं, पसीने से लथपथ हैं, उनको ओवरटेक करके आप जाके दर्शन कर रहे हो और बड़े अपने को धन्य समझते हो। जय स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक बात कहते हैं, कॉरिडोर निर्माण से कई मूर्तियां जो हैं, कई मूर्तियों का खंडन हुआ, इसको लेकर उन्होंने लगातार आंदोलन भी किए हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? गलत है। 3 बजे से आवाज़ आनी शुरू होती थी, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगा। भगवान शिव की नगरी काशी, कहा जाता है कि शिव की नगरी काशी त्रिशूल पर टिकी है और कई सारी मान्यताएं भी हैं। और आज इस वर्तमान समय में काशी बेहद ही चर्चा में रहती है और प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है वाराणसी। आज इसी सिलसिले में काशी वैभव के खास एपिसोड में हमारे साथ जुड़े हुए हैं पद्मपति शर्मा जी, जो हमको काशी के कई सारे अनसुने राज के बारे में बताएंगे और भी बताएंगे कई सारी बातें। बहुत नमस्कार। मैं आभारी हूँ कि कम से कम मुझे ये बात कहने का एक अवसर जो है ये प्रदान किया गया है। इसके लिए तनीषा और जितेंद्र, तुम दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले सवाल ये है कि काशी कहा जाता है कि त्रिशूल पर टिकी है, तो क्या ये सही है? 3 त्रिशूल पर टिकी है कि नहीं टिकी है ये तो नहीं मालूम, लेकिन पहली बात तो ये है तनीषा कि काशी का प्रादुर्भाव कब हुआ है, क्यों त्रिशूल पर टिकी है, इसका जन्म कब हुआ है। लोग कहते हैं कि 5000 साल पुरानी सभ्यता है, कोई 10,000 साल पुरानी सभ्यता है, तो मुझे हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि हम अपने ही इतिहास के बारे में क्यों नहीं जानते। सच्चाई तो ये है कि ये काशी सृष्टि के जन्म के साथ पैदा हुई है और इसको पैदा करने वाला कोई और नहीं है। इसका प्रादुर्भाव स्वयं भगवान शिव ने किया है और वो शिव जिसको गॉड पार्टिकल कहते हैं हम लोग, और जिसकी की परिकल्पना पहले कभी किसी ने नहीं की थी और विज्ञान कहा करता था कि ईश्वर नाम की कोई सत्ता नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। तो 1960 में हमारे सत्येंद्र बोस वैज्ञानिक ने एक थ्योरी बनाई और उससे पूछा कि अगर मान लीजिए कि कोई ईश्वर नहीं है तो ये बिग बैंग क्या हुआ, ये है क्या। तो वैज्ञानिकों को सोचने पर मजबूर होना पड़ा और उसका नाम है बोसोन थ्योरी। और उस बोसोन थ्योरी में आप देखिए कि एक प्रयोग करने की कोशिश की गई, रिसर्च करने की कोशिश की गई और 50,000 करोड़ डॉलर की एक बहुत बड़ी परियोजना बनी। स्विट्ज़रलैंड में भूगर्भ में इसका प्रयोग करने का बीड़ा उठाया और लगभग 1500 वैज्ञानिक इस काम में जुटे, जिसमें कम से कम 200-300 वैज्ञानिक हमारे भारत के भी थे। और 2012 में आप लोगों को याद होगा, तनीषा तुम्हें भी जानती होगी, हॉकिंस एक था बहुत बड़ा वैज्ञानिक, वो आइंस्टीन से भी ज़्यादा उसकी जो है वो IQ थी और वो बिग बैंग थ्योरी, हाँ, वो उस पर व्हील चेयर पे था। उसने कहा कि नहीं बिग बैंग मत प्रयोग कीजिए, नहीं तो सृष्टि का प्रलय आ जाएगी। तो वैज्ञानिकों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, हमने भूगर्भ में प्रयोगशाला बनाई है, ऐसा कहीं कुछ नहीं होगा। और 2012 मार्च, संभवतः 12 मार्च थी या क्या थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, और वो प्रयोग किया गया और वो प्रयोग में पाया गया कि 2 छोटे छोटे बिंदु आपस में टकराते हैं और सोई हुई सृष्टि जो है जाग जाती है। अचानक सृष्टि का अभ्युदय होता है और वो पकड़ नहीं पाए उस बिंदुओं को, लेकिन एक बात ज़रूर समझ में आ गई कि टकराहट से जो है सृजन होता है, टकराहट से जन्म होता है, टकराहट से रचना गढ़ी जाती है। और आप देखिए कि चराचर में जितने भी हैं, पशु पक्षी वृक्ष इंसान, कोई भी जानवर, कोई भी बिना टकराहट के उत्पत्ति नहीं होती। और इसको पकड़ा किसने? सबसे पहले सनातन ने। अच्छा। सनातन शब्द ही है कि जिसका कोई अंत नहीं है। और कब इसकी पैदाइश हुई है, तो मुझे लगता है कि सृष्टि के जन्म के साथ सनातन भी जन्म लेता है। और सनातन ने सबसे पहले उस परिकल्पना को आकार दिया
कि हमने शिव को पार्वती के संग पाया। आप देखिएगा तो शिव लिंग के रूप में है और माँ पार्वती वैजाइना के रूप में है। ये कभी महसूस किया तुम लोगों ने? नहीं किया। देखना, ध्यान से देखो, ये शिवलिंग है और माँ पार्वती हैं। ये योग माया है, ये विभिन्न रूपों में आती हैं। और वैज्ञानिकों ने भी समझा कि अरे भाई, तो सनातन धर्म ने सबसे पहले पकड़ा और सृष्टि का अभ्युदय भी हमने वैज्ञानिक ढंग से किया। हमारे यहाँ क्या हुआ कि पहले अरबों साल, करोड़ों साल तक पानी बरसा, बारिश हुई, उसके बाद बारिश थमी तो काई होती है। पहला जीव जो होता है काई का होता है। उसके बाद क्या होता है? मत्स्य अवतार होता है। उसके बाद क्या होता है? कच्छप अवतार होता है, कछुआ। 12 अवतार होता है। फिर नरसिंह अवतार होता है, आधा जानवर आधा मनुष्य। फिर वामन अवतार होता है, पूर्ण पुरुष हुआ लेकिन वो इतना हुआ। उसके बाद फिर और अवतार होते हैं, अंत में राम और कृष्ण होते हैं, परशुराम होते हैं। और इस तरह से जो है वो अवतार सामने आते हैं। ठीक है, भगवान राम 14 कलाओं के अवतार हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। भगवान राजराजेश्वर कृष्ण जो है 16 कलाओं के अवतार हैं। लेकिन इन सबों के ऊपर अगर कोई है, उसका नाम है महादेव शिव। और वो शिव को सबसे पहले पढ़ा सनातन ने, और इस बात को वैज्ञानिकों ने भी माना। कोई पता लगा सकता है कि आज उस प्रयोगशाला में एनालिसिस हो रही है उस पूरे के पूरे उस जो उन्होंने प्रयोग किया था उसकी, और साथ में ये भी कोशिश की जा रही है कि आने वाले समय में कैसे इसको पकड़ा जाए, इस बिंदु को कैसे पकड़ा जाए। लेकिन आज जब आप उसके द्वार पे जाएंगी तो वहाँ आपको एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिलेगी। वो जानती हो किसकी है? वो है नटराज शंकर की, नृत्य मुद्रा में है। तो अब आप समझिए, और उन्होंने ही काशी का जन्म दिया है, काशी को जन्म दिया है। तो काशी का जन्म आखिर हुआ कब? कोई कहता है 5000 साल पहले, कोई कहता है 10,000 साल पहले, तो आखिर हुआ कब? मुझे तो लगता है सृष्टि के जन्म के साथ काशी का भी जन्म होता है। सबसे पहले काशी में ही जन्म होता है। क्यों? क्योंकि देखो, आप ये देखो कि 5000 10,000 साल जब कहते हैं तो मैंने पहले भी कहा कि मुझे बड़ा दुख होता है, क्योंकि इस पर शोध क्यों नहीं किया गया। आप देखिए कि राजा हरिश्चंद्र जब यहाँ आए थे अपने बेटे रोहिताश की मौत के बाद, पढ़ा होगा ये कहानी। जी। और वो बिके थे डोम राजा के हाथ। कहते हैं कि भगवान विष्णु जो है वो डोम का स्वरूप लिए थे। क्या उस समय गंगा थी? क्या गंगा नहीं थी? नहीं थी। अच्छा, उस वक्त गंगा नहीं थी? गंगा नहीं थी। तो गंगा कब आई? गंगा आई है हरिश्चंद्र के कई पीढ़ी के बाद। अच्छा। भागीरथ लाए हैं गंगा को अपने 22,000 पूर्वजों को तारने के लिए। एक तो ये कहता है। दूसरा कहते हैं कि ये निकली कहाँ से? तो बोले स्वर्ग से आई है। और इसकी प्रचंड वेग को, इसकी प्रचंड धारा को धारण किसने किया? शिव ने। भगवान शिव ने। जहाँ उनके मस्तक पर चंद्रमा भी है तो वहाँ माँ गंगा भी विराजती हैं। और गंगा दुनिया की सबसे नवीनतम नदी है। और पर्वतराज हिमालय जो है सबसे नवीनतम पहाड़ है, पर्वत है। और इनकी उम्र बताई जाती है 50,000 साल से 5 लाख साल पे। जी। तो अब कल्पना कर लो कि जब काशी गंगा के पहले थी तो इसकी उम्र तो मैं समझता हूँ 50,000 और 5 लाख साल से भी ज़्यादा पुरानी होगी। हाँ। है ना? अच्छा, अब तुम्हारा सवाल आता है कि क्या त्रिशूल पे है? मैं ये नहीं जानता कि वो त्रिशूल है कि क्या है, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि काशी जो है तीनों त्रिलोक से क्यों न्यारी है। क्योंकि लाखों साल हो गए इसकी पैदाइश को, तमाम सभ्यताएं मिट गई। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सिंधु घाटी की सभ्यता देख लो, इजिप्टियन सभ्यता देख लो, चाइना की सभ्यता देख लो, ये सब तहस नहस हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन काशी आज भी अक्षुण्ण है। काशी पे कोई भी ऐसा बवाल नहीं हुआ है। लेकिन क्यों? इसके पीछे कारण है। हाँ। क्योंकि धरती पे नहीं है।
विंध्य पर्वत तो हमारे यहाँ ही है बगल में ही। विंध्य पर्वत की 3 छोटी छोटी पहाड़ियों पर स्थित है। काशी जो है छोटी छोटी पहाड़ियों पर स्थित है। पहली पहाड़ी कहाँ है? केदारेश्वर, वो 80 से शुरू होती है और केदार जी तक आती है। आप 80 से चलिए केदार जी की ओर तो आपको ढाल चढ़नी पड़ती है। आपको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि नहीं आप ढाल चढ़ रहे हैं। और केदारेश्वर जहाँ विराजमान है, जिनकी उत्पत्ति के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत हजारों साल पहले केदारेश्वर जो है वहाँ हुए हैं और वो खुरदरा पत्थर है, नर्मदेश्वर नहीं है। तो अब जब आप जाते हैं नाव से या गंगा से तो आपको गर्दन टेढ़ी करनी पड़ती, इतनी ऊंचाई पर है वो केदारेश्वर। देखा है कि नहीं? देखा है। उसके बाद आती है विश्वेश्वर। ये त्रिशूल का सबसे बड़ा भाग है, सबसे लंबा भाग है। और ये कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है, आप इसका उदाहरण मैं बताऊं कि जब आप सोनारपुरा पहुंचते हैं तब तक तो ढाल है। सोनारपुरा के बाद तलहटी शुरू हो जाती है, गदौलिया आप आते हैं तो ढाल उतरते हैं। और वो ढाल कहाँ तक जाती है? कन्हैया चित्र मंदिर पुराना जो था, वो क्या बोलते हैं उसको, गोगरानी गली, वहाँ तक आप यूँ जाते हैं। और इधर रामापुरा तक बिल्कुल ढाल यूँ रहती है। उधर डिड़सी की पुल पर ढाल यूँ जाती है, ठीक है। उसके बाद जब बांस फाटक आता है वहाँ से आपको चढ़ाई शुरू हो जाती है, चढ़ाई शुरू हो जाती है। और जब आप चौक थाने पहुँचते हैं तो वो जो है वो आखिरी एवरेस्ट नहीं है। एवरेस्ट है कि लाहौरी टोला में आप जाइए, सरस्वती फाटक होते हुए जब चौमानी पहुंचते हैं वहाँ तक वो सबसे ऊंचाई पे मेरा दुर्भाग्य से मकान भी जो था काशी की छत कहा जाता था, उसी विश्वेश्वर पहाड़ी की। और उसको आप अजमाना हो मान लीजिए तो कैसे अजमाएंगे? बाबा विश्वनाथ तो नीचे हैं, पाताल में हैं, बहुत नीचे हैं। आप गंगा द्वार से जब उतरते हैं सीढ़ी, उसके बाद आप नीचे जाते हैं तो आपको बाबा विश्वनाथ मिलते हैं, ठीक है। काशी विश्वनाथ वहीं मिलते हैं। लेकिन आपको देखना है अगर, तो आप देखिए कि आज भैरव, मैदागिन के बाद आज भैरव आता है, वहाँ से ढाल ऐसे चढ़ते हैं। आप घुघरानी हाउस कटोरा से ढाल चढ़ते हैं और दोनों के बीच आप आते हैं। अब आप इसको कहते हैं विश्वेश्वर। तीसरी जो पहाड़ी है वो है ओंकारेश्वर, भगवान विष्णु का जो मंदिर है नमो घाट के आगे। जी। आप कभी मुगल सराय से बनारस आई हो बाई रोड? 1-2 बार। आज 2 बार आई। जब आप राजघाट का पुल पार करके आते हो और जब शहर में प्रवेश करते हो तो आपको यूँ लगता है जैसे कि पहाड़ चढ़ना है। आप अपने गाड़ी का गियर 1 और 2 पर रखना होता है। प्रहलाद घाट, वो आप जब आप ऊपर आते हो तब वहाँ आती है वो पहाड़ी ओंकारेश्वर की। अब उसके बाद देखिए पहाड़ी के बाद तलहटी शुरू होती है। आगे जब बढ़ते हैं तो मत्स्योदरी है, जिसको मछोदरी कहा जाता है। मत्स्योदरी जो है एक झील है और काशी तो झीलों का शहर है। मैं आगे बताऊंगा। काशी झीलों का शहर है? जी। कैसे? मैं बता रहा हूँ, घाटों का शहर कहा जाता है। आप देखिए कि आप विश्वेश्वरगंज देखिए, मछोदरी देखिए, जब पानी आता है, मैदागिन देखिए तो पूरा जल प्लावन हो जाता है क्योंकि वो नीचाई पर है, तलहटी में है। और मैदागिन जो है वहाँ बहती थी मंदाकिनी। अब वो मंदाकिनी कहाँ चली गई? कंपनी बाग में सिमट गई है। मत्स्योदरी जो है मछोदरी में एक थोड़ा सा तालाब बन गई। अब उसका जीर्णोद्धार हुआ है। मुझे, मैं इधर गया नहीं हूँ, लेकिन सुना है हमने कि उसको बड़ा उसका सुंदरीकरण किया गया है। बनारस की जो सड़कें हैं वो बनारस की सड़क सिर्फ मैदागिन से गदौलिया, बस। बाकी काशी जो है आनंद वन है, इसका नाम आनंद वन है, पुराना नाम। और सबसे पहले पुराना नहीं, यही है, ये हकीकत यही है। संकट मोचन जो है वो जंगल में बना है। दुर्गा जी स्वतः स्फूर्त है, वहाँ किसी ने उसको मूर्ति को बनाया नहीं, ठीक ओंकारेश्वर की तरह से।
मध्य प्रदेश में जब आप ओंकारेश्वर जाएंगे जी, तो आप देखा है। देखेंगे कि ब्रह्मा जी के भी पहले की वो शिवलिंग है। लिंग क्या है, वो बिल्कुल सटा हुआ है और अब आजकल धंस रहा है। कहते हैं 100-200 साल बाद वो विलोप हो जाएंगे। ठीक उसी तरह से दुर्गा जी है। ये दो हैं। इसके अलावा जितने भी मंदिर हैं वो सब गलियों में है। हाँ, चौक की गलियों में अब कई आप देखिए, महादेव हाँ, मंदिर अब आप देखिए कि मैदागिन से जब आप चलेंगे, जब चौक की ओर आएंगे तो आज भैरव नीची बाग तक आपको नीचा इलाका मिलेगा जहाँ पानी लगता है। गलोलिया में रामापुरा तक पानी लगता है। डेढ़सी के पुल जाएंगे तो डेढ़सी के पुल पानी लगता है। ठीक है, क्यों लगता है? क्योंकि पहाड़ी के नीचे की तलहटी है वो। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप ये देखिए कि जो काशी के घाट है, काशी का कोई भी घाट ऐसा नहीं था जहाँ एक सोता नहीं निकलता। मैं स्वयं ललिता घाट में के लावरी टोला में मैं पैदा हुआ हूँ और ललिता घाट पर मैंने बचपन बिताया है, जवानी बिताई है और पानी पी करके उस सोते का बड़ा हुआ हूँ। और वो हर घाट पे है और पानी जो है वो मिनरल वाटर, उसके आगे कुछ भी नहीं है। इतना शुद्ध जल है। मुझे दुख इस बात का होता है कि इसके पहले तो जो सरकारें थी उनका काम था कि किसी भी तरह से सनातन को दबा के रखो। लेकिन जब एक हिंदूवादी सरकार आती है और ख़ास तौर से नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि माँ गंगा ने बुलाया है और गंगा ने बुलाया है, तो कम से कम आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो शहर है ये 3 पहाड़ियों पर स्थित है। वही 3 त्रिशूल शिव के कहे जाते हैं। और क्यों उन घाटों पर शोध नहीं होना चाहिए? एक ज़माना था, मुझे नहीं मालूम आजकल क्या स्थिति, शीतला घाट के नीचे गंगा के अंदर से सोता निकलता था और वहाँ गोमुख लगाया जाता था और वो पानी जो है डिफरेंट होता रहा गंगा से। मणिकेश्वर, आप मणिकर्णिका पर देखिए जो कुंड है, क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया के दिन खुलता है। वो पानी कहाँ से आता है? वो पानी वहीं से है। और वो पानी कहते हैं पंचगंगा घाट पर भी ऐसा ही है। ऐसा है। हर घाट पे आपको सोता मिलेगा, हर घाट पे मिलेगा। हालांकि कई जगह पर निर्माण होने के कारण वो सोता दब गया है, लेकिन पानी तो कहीं ना कहीं रिस रहा होगा ना। इस पर शोध की ज़रूरत है। इस पानी को किस तरह संरक्षित किया जाए, इसकी ज़रूरत है। और ये पानी जो है, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ कि गंगा जल में जो अपनी वैशिष्ट्य है उसका, उस पानी में भी उतना ही वैशिष्ट्य है। गंगा को तो प्रदूषित किया जा चुका है, फिर भी उसके बावजूद गंगा आज भी दुनिया में अन्य नदियों से कहीं ज़्यादा अपने को साफ कर लेती है। लेकिन वो पानी जो है, वो पानी तो शुद्धता का दूसरा नाम है और उस पानी को व्यावसायिक रूप से उपयोग भी किया जा सकता है, बशर्ते कोई इस पर काम करे, उस पर मेहनत करे। और इस मामले में बहुत लोगों ने चर्चाएं की हैं। अखिलेश यादव ने भी कल कहा था जी, अखिलेश यादव ने भी कल कहा था कि गंगा को सफाई की ज़रूरत है। देखो, गंगा को सफाई की ज़रूरत है, इस मामले में भी मेरा विरोधाभास है। मुझे याद है, मैं उन दिनों जागरण में हुआ करता था और 86 में 87 में राजीव गांधी ने राजेंद्र प्रसाद घाट पर गंगा मुक्ति अभियान की घोषणा की। हजारों करोड़ का जो है उन्होंने जो है वो बजट रखा था। मैं बड़ा खुश हुआ। असल में होता क्या था कि मणिकर्णिका, दशाश्वमेध, मीर घाट, त्रिपुरा भैरवी, ललिता घाट, ये राजेंद्र प्रसाद घाट पे कोई अगर बड़ा आयोजन होता था तो हमको हमारे बॉस जो कहा करते थे, पदम जी आपका घर बगल में, ज़रा देख लीजिएगा। और सवेरे का समय था, मैं गया, मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने महंत वीरभद्र मिश्र को, स्मृति शेष हैं, लेकिन पर्यावरण पर जितना काम उन्होंने किया है शायद ही हिंदुस्तान में किसी ने किया होगा। उनको मैंने फ़ोन किया, हमारे उनके थोड़ा सा काफ़ी घनिष्ठता रही है, कई कार्यक्रम हम लोगों ने साथ किए हैं। हमें काशी रत्न मिला तो उनको भी काशी रत्न मिला, किशन महाराज को मिला, मोहम्मद शाहिद को मिला था। तो हमारे उनके थोड़ा सा निकट के संबंध थे। कई कार्यक्रमों में वो मुख्य अतिथि हुए, कभी मैं होता था, कभी वो अध्यक्ष होते थे, कभी मैं मुख्य अतिथि, इस तरह से हम लोग। तो मैंने कहा भैया तो बहुत अच्छी बात है। वो
विश्वास करो रुआंसे थे। बोलो पदम जी ये जो योजना बनी है STP की जो योजना है, ये योजना आप मान के चलिए कि ये भ्रष्टाचार की गंगा बहाएगी। हमने कहा क्यों? बोले जो डीजल आएगा पानी को साफ करने के लिए, वो डीजल बाज़ार में बिकेगा और उसमें सारे पैसे खाएंगे लोग, बड़े से बड़े ऊंचे ऊंचे लोग खाएंगे। और नतीजा देखिए कि आज भी जो है गंगा शुद्ध नहीं हो सकी, आज भी STP का पानी जो है गंदा पानी नाला गिर रहा है। और मैंने खुद देखा है ललिता घाट पे कि रात को बिना डीजल को पानी को शोध किए, उनको प्यूरीफाई किए, काला काला पानी जो है गंगा को एकदम काला कर देता था। रात 12 बजे छोड़ा जाता था, हमको घर से बुला के लोग खाते रहे, देखिए ये है ये स्थिति। हमने कहा उसका उपाय क्या है? बोला बहुत सीधा सा उपाय था, लेकिन इसमें अफसरशाहों को, नेताओं को खाने का मौका नहीं मिल रहा था। मैंने एक प्रपोजल दिया कि जहाँ भी नदी है उसकी डाउन स्ट्रीम पे, जहाँ वो नदी ख़त्म होती है, शहर की सीमा पार करती है, वहाँ पर आप एक STP बनाइए और गंगा के अंदर, नदी के अंदर पाइप डलवाइए, जहाँ से जो गंदगी आ रही है उस पाइप से जोड़ दीजिए और एक STP बनेगा, वो वहाँ बनेगा जो बस्ती से दूर है, शहर से दूर है। उन्होंने बनारस में स्थान बताया कि 50 साल तक वहाँ कोई बस्ती नहीं होनी है। बोले आप वहाँ पर पानी ले जाइए, कुछ पानी शोधन करके गिराइए, सीधे ट्रीटमेंट प्लांट करके गिराइए, बाकी पानी को नहर के माध्यम से सिंचाई के लिए यूज़ कीजिए। कचरा जो है उसकी खाद बनाइए, उससे बिजली बनेगी, जो विष है वो अमृत हो जाएगा और पैसा माने 10 गुना कम लगेगा और गंगा को शुद्ध होने में साल भर से ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। आज आप देखिए 86-87 की योजना है और तमाम नारे लगे और ठीक है, गंगा पहले से थोड़ी सी साफ़ हुई है, दो राय नहीं है, लेकिन क्यों अभी भी नाला गिर रहा है? आज ही अखबार में था कि कौन वहाँ का STP नहीं बना है और नाला में पानी जा रहा। ठीक है, गंगा में इतनी क्षमता है कि वो हर 2 किलोमीटर पे अपने को शुद्ध कर लेती है, वो वैज्ञानिक क्षमता है उसमें, लेकिन एक सीमा के पर। मुझे याद आता है कि 72-73 में जर्मन वैज्ञानिक आया था, उसने गंगा का पानी मणिकर्णिका घाट पे जो सबसे प्रदूषित माना जाता है वहाँ से सैंपल लिया और सैंपल लेने के साल भर बाद उसने बताया कि साहब मैंने मिनरल वाटर लिया, उसमें 15 दिन के अंदर बैक्टीरिया आ गए, लेकिन गंगा जल वैसे के वैसे शुद्ध बना रहा है। और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, भुक्तभोगी नहीं हूँ, मैंने आनंद लिया है। हमारा परिवार जो है गर्मियों में गंगा पर रात बिताता था। अच्छा, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद एक बात कहते हैं, कॉरिडोर निर्माण से कई मूर्तियाँ जो हैं, कई मूर्तियों का खंडन हुआ, इसको लेकर उन्होंने लगातार आंदोलन भी किए हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? गलत है, एकदम मिथ्या भाषण करते हैं। देखिए मूर्तियाँ तोड़ी गई, जो सत्यनारायण मंदिर था, तारकेश्वर मंदिर कहते हैं, उसके एक कक्ष में जो है 108 शिवलिंग अपने नाम के साथ थे। उन मूर्तियों को उठा करके फेंका गया, कहाँ फेंका गया? वो नाले में निकली। लेकिन वो दौर जो था वो बसपा सरकार का दौर था, उसमें बहुत बड़ा बनारस में आंदोलन हुआ था। 2007 की बात है, बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। 2008 जब सपा के बाद बसपा सरकार आई थी, उसके ज़माने में ये काम हुआ था। ठीक है। और जहाँ तक वो घरों में मूर्तियाँ, मैंने आंदोलन किया था, स्वयं आंदोलन किया था, लेकिन योगी जी से मेरी एक लंबी मीटिंग हुई सर्किट हाउस में और मीटिंग की व्यवस्था की गई। योगी जी ने हमसे कहा कि पदम जी, जो मकान अधिग्रहित होंगे, जो गिराए जाएंगे, उनके जितने भी विग्रह होंगे उनको पुनर्स्थापित किया जाएगा। मेरी सरस्वती भी उसी में थी। आप सोचिए कि करीब करीब 32 विग्रह जो थे उनका पुनर्निर्माण हुआ है, पुनर्प्राण प्रतिष्ठा हुई है, 2.5 करोड़ रुपया लगा करके किया गया। अब ये बात अलग है कि वो 2.5 करोड़ में कितना खाया गया। कुछ लोग कह रहे हैं कि लंका थाने में बंद है कुछ मूर्तियाँ, ऐसा है क्या? वो नाले में निकली थी, जो नाले में, हाँ, वो शिवलिंग। लेकिन ये कहना गलत है, सर्वथा गलत है, 101% गलत है कि वो मूर्तियाँ जो है वो तोड़ दी गई, दबा दी गई। नहीं, उन मूर्तियों को बाकायदे उनको जो है पुनर्प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया गया है। और इसका प्रमाण है कि आप लोग जाके एक दिन प्रोग्राम कर लीजिए,
मैं तो योगी जी से भी कहता हूँ कि वो महीने में 10 दफ़े आते हैं, कभी एक बार उन मूर्तियों का भी हाल ले लें, उन विग्रहों को भी देख लें कि उनकी क्या स्थिति है। लेकिन जहाँ तक काशी का सवाल है, काशी को आनंद वन यूँ ही नहीं कहा जाता था। काशी में नाग कुआं है, बनारसी पान, बनारसी साड़ी, यहाँ कहते हैं कि पतंजलि जो है शिक्षा देते थे प्रेत के रूप में, वो पानी अपने आप निकलता है। न जाने कितने कुंड हैं यहाँ पर, राम कुंड, लक्ष्मी कुंड, ये पानी कहीं से खोद करके नहीं पैदा किया गया है, लेकिन इनकी देख रेख नहीं की गई। थोड़ा सा सुधी आई ये ले रहे हैं, लेकिन आप असी नदी को देखिए, वाराणसी क्या है, वरुणा और असी, ये 2 नदियों पर वाराणसी नाम है। तो नाला बन चुका है, लेकिन क्या है, नाला नहीं है, उससे भी बदतर स्थिति है। लोग चिल्ला रहे हैं 10 साल से कि साहब इसको, आज भी निकला कि हम शपथ लेते हैं कि अरे रोज अतिक्रमण हो रहा है, रोज नए निर्माण हो रहे हैं और वो सिमटती जा रही है, सिमटती जा रही। मेरे बचपन में देखा है पानी कल कल करके आता था 50 साल 60 साल पहले। आज क्या हालत है, आज वो नाले में तब्दील हो गई है और कहा जा रहा है कि ठीक है इसको बहुत जल्दी करेंगे, लेकिन वो कब आएगा समय, जब हम लोग दुनिया से चले जाएंगे। एक पीढ़ी जो है तरस रही है इस असी को एक नदी के रूप में पुनर्स्थापित होते हुए देखने के लिए, लेकिन नहीं हुआ है। तो काशी तीनों त्रिलोक से न्यारी है। आप देखिए कि पूरी दुनिया में महामारी ये वो तमाम चीज़ आया, कभी काशी में आपने देखा? काशी की सभ्यता जैसे थी वैसी है और वैसी ही रहेगी। आखिरी सवाल है कि पद्म विभूषण साजन मिश्रा जी कहते हैं कि बनारस अब पहले जैसा नहीं रहा, अब वो कॉमर्शियल हो गया। आंशिक रूप से मैं उनकी बात से सहमत हूँ, लेकिन दूसरी पक्ष आप देखिए कि आज का दौर जो है वैश्वीकरण का दौर है और आज जीडीपी में एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है काशी का है। आप सोचिए कि 12 करोड़ लोग एक साल में यहाँ आते हैं, तो अगर एक आदमी अगर 2000-3000 रुपया भी खर्च करता है तो क्या हुआ? चप्पे चप्पे पर आप देखिए कि रेस्टोरेंट खुल गए हैं, फूलमाला की दुकानें खुल गई है, बिजनेस फ्लरिश कर गया है। साड़ी का बिजनेस जो एकदम ख़त्म हो गया था वो आज पुनः सिर उठा रहा है। तो आप ये देखिए कि व्यवसायिक दृष्टि से भी कितना हुआ। लेकिन काशी वालों का कहना है कि अब बनारस में वो पहचान नहीं रही, बनारस से सुकून कहीं ना कहीं गायब होता जा रहा है। काशी में वो सुकून नहीं रहा। घाटों पे लोग गांजा पी रहे हैं और नशे कर रहे हैं, बियर पीते हैं, ऐसी बहुत युवा कुछ जाके नशे कर रहे हैं। वो आज का नहीं है, पहले गांजा चलता था, आजकल हेरोइन होने लगा है। फर्क इतने ही है। बाबा विश्वनाथ का प्रसाद बोल के लोग गांजा पी जा रहे, वो सही है? कह तो रहा हूँ तुमसे, अरे भाई पहले भांग और गांजे की दुकान हुआ करती थी, बाद में सरकार ने गांजा बैन कर दिया, केवल भांग की दुकान है। लेकिन ये सब चीज़ें जो है ना ये ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन हो भी सकती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन आखिर इसके लिए कौन पहल करेगा? पुलिस को तो आरोप लगाते हैं कि बनारस अब गोवा बन गया है, गोवा बीच बन गया जहाँ लोग बियर पी रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पुलिस की आक्रमण्यता है, जल पुलिस हो गई है, तमाम तरह के थाने बन गए हैं, तमाम कमिश्नरेट हो गया है। लेकिन कितना बदलाव आया है ये हमको आपको सोचने पर मजबूर करता है। हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन करना होगा, पुलिस को अपना इंट्रोस्पेक्शन करना होगा। आप देखती हैं ना, रोज़ नारा लगाया जा रहा है कि साहब मैं सुबेरे अखबार पढ़ता हूँ तो 2 खबरें पढ़ के मुझे विचलित करती हैं। एक तो ये कि बाइक से भिड़ंत हो गई और वो मौत हो गई, 18 साल 20 साल 22 साल पत्नी के साथ जा रहा है, एक शादी में जा रहे हैं, तिलक से जा रहे हैं और ख़त्म हो गए। क्यों? उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। सड़कों पर 4-4 सवारी जा रही है और किसी ने भी हेलमेट नहीं लगाया और पुलिस आंख मूंद लेती है। तुरंत चालान कीजिए, उनकी गाड़ी सीज कीजिए। अगर एक दिन सठेन साठे समाचरित, एक दिन आप कड़ाई कर लेंगे, सब लोग शुद्ध हो जाएंगे। इमरजेंसी में शुरुआत में क्या था सर, सुकून की बात हम कर रहे थे कि काशी अब काशी वासियों की ही नहीं रही। लोगों का कहना है कि हमको काशीवासी होने के बावजूद भी लंबी लंबी लाइन लगाना पड़ता है। सही कहा आपने, उसका व्यवसायीकरण कर दिया। मुझे बड़ा दुख होता है। देखिए, मैं जानता हूँ ये मंगला आरती सुबह होती थी और बनारस के नेमी जो थे करीब 50-60 लोग, एक से एक उद्भट विद्वान, और मैं अपने दादाजी के साथ सोता था
और करीब 3 बजे से आवाज़ आनी शुरू होती थी, हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। हमारे दादाजी को उठाने वाले आते थे, शंकर महाराज उठिए, तो वो 3 बजे उठ जाते थे, नर्मदेश्वर का पूजन करते थे। हम लोग की भी नींद उचट जाती थी। मैं और मेरा छोटा भाई राधे, हम लोग उनके बगल में नीचे सोते थे, जैसे उनका हाथ हमारे सिर पर रहे, ठीक है। और वहाँ पर कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, सारे इत्मीनान से जो मंगला आरती होती थी। एक मौनी बाबा थे, वो रात्रि में वहाँ सोते थे और सुबह झाड़ू लगाते थे स्वयं अपने हाथ से। और वो योगी इतने योगीराज थे कि ज़मीन से जो है वो 6 इंच ऊपर उठ जाते थे, और आंध्रा के रहे होंगे संभवतः। और उन्होंने देह त्याग किया, उनके नाम पर भंडारा भी चल रहा था, लेकिन जब से ये ख़त्म हो गया, ये कॉरिडोर आया, वो भंडारा ख़त्म हो गया। वो महापुरुष थे, लेकिन उन्होंने दुकानदारी नहीं की, वो सेवा करते थे। दोपहर में जा कर के अन्न ग्रहण करते थे क्षेत्र में विश्वनाथ जी के, और शाम को वो केवल दूध पीते थे, कुछ नहीं करते थे, और बाबा के यहाँ सोने चले जाते थे। और वहीं शयन आरती होती थी, शयन आरती में अच्छे खासे लोग आते थे। सुबह जो है मैं स्वयं दादाजी के साथ कई बार छोटा बच्चा था तो गया था, तो जलेरी में वो अभिषेक करते थे। कहीं कोई भीड़ नहीं, कुछ नहीं, बड़ा आराम से होता था। जिसको रुद्राभिषेक कराना होता था, दलान था, वहाँ होता था। तो ये अपनी जो एक उसकी एक खसूसियत थी, जो एक खासियत थी, जो वैशिष्ट था, दो राय नहीं है, वो कमर्शियलाइजेशन में ख़त्म हो गया है। आज का रेट लगते हैं, अरे क्या करोगे रेट लगा के? कहे वीआईपी आ रहे हैं, आपको दर्शन के लिए रेट लगा, वीआईपी दर्शन मिलेगा। अरे क्या मिलेगा? खाक मिलेगा। अरे वो मानो तो शंकर है, नहीं तो कंकर है वो। और अगर आप, मुझे याद आता है, मेरे मित्र हैं, मंत्री थे, आजकल गवर्नर है, बनारस आए, वो G20 का एक कार्यक्रम था, उसका उद्घाटन करना था। तो मैंने उनसे पहले शर्त रखी कि मैं मंदिर कब चलूँगा, जब आप कोई वीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लेंगे। बोला पदम जी नहीं लूँगा। और वो लाइन में लगे, और वो जनरल थे, जनरल हैं, 4 स्टार जनरल है, और एक आम आदमी की तरह उन्होंने दर्शन किया। तो पुण्य तो वहाँ मिलेगा जब आप कष्ट सहेंगे। ये नहीं है कि हमने कर लिया, अरे क्या कर लिया, वो देख के हंस रहा होगा। तुम्हें स्वर्ग नहीं, अगर कोई स्वर्ग है तो स्वर्ग नहीं मिलने वाला है। तुमने दूसरों की कीमत पर दर्शन किया है। वो बेचारे 3-3 घंटा मर रहे हैं, पसीने से लथपथ हैं, उनको ओवरटेक करके आप जाके दर्शन कर रहे हो और बड़े अपने को धन्य समझते हो। तो ये तो हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जहाँ तक पैसे का सवाल है, जीडीपी का सवाल है, उसका दूसरा पक्ष ये भी है कि बहुत फ्लरिश किया है, काशी बदल गई है, काशी का चतुर्मुख विस्तार हो रहा है। काशी की सड़कें देख लीजिए, काशी में जो उद्यान है वो देख लीजिए, काशी में तालाबों का भी हुआ है। आप एयरपोर्ट से जब आते हैं, अब मैं ये आपके क्या बोलते हैं, रिंग रोड बनी है, तमाम 4 लेन का 6 लेन हो रही है। ये यहाँ से आपके लहरतारा से लेके रविंद्रपुरी तक 6 लेन होनी है। तमाम विकास तो हो रहा है, दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, इस विकास की अंधी दौड़ में कहीं न कहीं काशी खो गई है। तो ये थे हमारे साथ पद्मपति शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काशी वैभव के लिए हम और भी एपिसोड ऐसे ही लाते रहेंगे।